हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग बिहार एसआई पीटी एग्ज़ाम 2020 को लेकर के काफ़ी उत्सुक हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2020 को लेकर आप सबके मन में बहुत सारे संदेह हैं कि सर एग्ज़ाम कब होगा। और करीब करीब मुझे रोज़ 20 से 25 कमेंट ऐसे आते हैं जो कि बिहार दरोगा पीटी एग्ज़ाम 2020 से रिलेटेड होते हैं और पूछे जाते हैं उनमें कि बिहार दरोगा पीटी के एग्ज़ाम कब होगा। तो फ्रेंड्स, मैंने सोचा कि अलग से इस पर एक वीडियो बना दूं ताकि आप लोगों का जो कन्फ्यूज़न है कुछ हद तक कम हो जाए। लेकिन इस पर मैं आपको ये गारंटी के साथ नहीं बताऊंगा कि इसी तारीख को आपकी एग्ज़ाम होगी। मैं ऐसा अनुमान लगा रहा हूं, थोड़ा सा मैंने एनालिसिस किया है और उसी के आधार पर मैं ये डेट आपको बताऊँगा। हो सकता है कि डेट आपसे इधर उधर हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो में बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि जब भी मैं बिहार दरोगा से संबंधित कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि 22/10/2020 के डेट में बीपीएसएससी ने अपना एग्ज़ाम कैलेंडर रिलीज किया है और इस कैलेंडर में बिहार एसआई मेंस, इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर यानी कि ईएसआई, उसके बाद एस्टीनो एएसआई और रेंज ऑफिसर, जी हाँ फ्रेंड्स, ये चार जो एग्ज़ाम डेट्स हैं उनको निर्धारित की गई है। और इसी एग्ज़ाम कैलेंडर के आधार पर हम लोग बिहार दरोगा पीटी 2020, जिसमें कि टोटल 2213 पोस्ट हैं, उनका एग्ज़ाम डेट हम लोग इसमें जानने का प्रयास करेंगे कि कब तक आपका जो है बिहार दरोगा पीटी 2020 का एग्ज़ाम हो सकता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम थोड़ा सा बिहार दरोगा पीटी के बारे में जान लेते हैं कि टोटल कितने फॉर्म फिलअप हुए हैं। बार बार आपसे हमसे पूछा जाता है, आप लोग पूछते हैं कि बिहार दरोगा पीटी में टोटल कितने फॉर्म फिलअप हुए हैं सर, कितना कट ऑफ जाता है, कब एग्ज़ाम होगा। तो सब कुछ मैं आपको इसमें क्लियर कर दूंगा। ठीक है, बने रहिए वीडियो में आप लोग। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि कितने फॉर्म फिलअप हुए हैं और कितना कंपटीशन है एक सीट के लिए। तो दोस्तों, अगर हम बात करें बिहार एसआईपीटी की, ठीक है, बिहार एसआईपीटी 2020 की, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बिहार एसआई 2020 की जो वैकेंसी आई थी फ्रेंड्स, उसमें टोटल कितने पोस्ट थे? तो टोटल 2213 पोस्ट थे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसमें जो लगभग आपको रजिस्ट्रेशन हुए थे, करीब करीब 15 लाख रजिस्ट्रेशन इसमें हुआ था। लेकिन कुछ लोग हैं जो रजिस्ट्रेशन कर देते हैं लेकिन फाइनल फॉर्म सबमिट नहीं करते हैं, उनका फॉर्म जो है अधूरा हो जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कि फ़ी को लेकर के समस्याएं आती है, वे अंत तक अपना फ़ी जो है अरेंज नहीं कर पाते हैं और इस कारण से वो लोग अपना फॉर्म फिलअप नहीं कर पाते हैं और फाइनल सबमिशन उसका नहीं कर पाते हैं। तो इसमें से आप लोग करीब 15 लाख रजिस्ट्रेशन हुआ। बहुत लोग ऐसे हैं जो चेक करते रहते हैं कि कितना फॉर्म फिलअप हो गया है अब तक। तो सब कुछ अगर छांट दीजिए आप, जो फाइनल सबमिशन नहीं हुआ है, बहुत सारे जो फेक रजिस्ट्रेशन होते हैं, इन सबको अगर आप छांट दीजिए तो करीब करीब 9 लाख तो ज़रूर फॉर्म फिलअप हुआ होगा। क्लियर है? 9 लाख तो ज़रूर फॉर्म फिलअप हुआ होगा। तो कम से कम 9 लाख कैंडिडेट जो हैं इस 2213 पोस्ट के लिए फाइट करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि एक सीट के लिए कितना कंपटीशन है। अब 9 लाख में आप 2213 से डिवाइड कीजिएगा तो करीब करीब 400 समथिंग, यानी कि 405 या 406 जो है कैंडिडेट एक सीट के लिए फाइट करने वाले हैं। तो सोचिए कितना टफ कंपटीशन है। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि इस चैनल के माध्यम से हम लोगों ने बिहार दरोगा पीटी एग्ज़ाम के लिए पहले से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया है ताकि एग्ज़ाम का बर्डन ना हो। जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आती है तो हम घबराने लगते हैं और उस दौरान जो होता है हमारा प्रिपरेशन ढंग से नहीं हो पाता है। इसीलिए मैंने बहुत पहले से स्टार्ट कर दिया था। 2020 के करीब करीब 1000 करंट अफेयर्स हम लोगों ने कवर करी हैं, टेस्ट वाइज कवर किया है। और करंट अफेयर के टोटल 27 टेस्ट हम लोगों ने कवर किया है। और साथ ही साथ जो प्रैक्टिस सेट है हम लोगों ने 22-23 प्रैक्टिस सेट को भी हम लोगों ने कवर कर लिया है। तो फ्रेंड्स, करीब 60 से 70 वीडियोज़ को हम लोगों ने यहाँ पे 60 से 70 वीडियो को बिहार दरोगा पीटी के लिए हम लोगों ने कवर कर लिया है, जिसमें कि कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हैं, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी हैं और ऑल इंडिया बिहार दरोगा टेस्ट भी शामिल हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, सबका मैंने प्लेलिस्ट बना दिया हूँ और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ बिहार दरोगा पीटी 2020। और दूसरा जो प्लेलिस्ट है हमारा अलग करंट अफेयर्स का प्लेलिस्ट है। दो प्लेलिस्ट आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो सब कुछ क्लियर हो गया। टोटल कितने फॉर्म फिलअप हुए हैं? करीब करीब 9 लाख फॉर्म फिलअप हुए हैं और एक सीट पर करीब 406 कैंडिडेट फाइट करेंगे। इस बात को आप ध्यान कीजिएगा। ठीक है, ध्यान में रख के अपना प्रिपरेशन कीजिएगा। सोचिए एक सीट में 406 लोग फाइट करने वाले हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि हमारा एग्ज़ाम जो है वो कब तक जो है निर्धारित की जाएगी, उसका जो डेट है कब तक हो सकता है, उस तिथि को कब तक हो सकती है। ठीक है फ्रेंड्स,
तो ये मैं क्लियर नहीं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं आप मान लीजिए कि मैं जो बता दिया उसी तारीख को आपकी एग्ज़ाम होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये मैंने एनालिसिस किया है और अपना जो अनुमान है मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है उसी तिथि को हो जाए। तो दोस्तों ये रहा वो एग्ज़ाम कैलेंडर जो 22/10/2020 के डेट में जो है रिलीज की गई थी। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग लिखा हुआ है, यहाँ पे वेबसाइट लिखा हुआ है, उसके बाद यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट नोटिस है और बीपीएसएससी एग्जामिनेशन कैलेंडर यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, सब कुछ आप देख सकते हैं। और देखिए यहाँ पे जो 4 परीक्षाएं की तिथि बताई गई हैं, देखिएगा ये पहला नंबर में है, एडवर्टीजमेंट नंबर दिया हुआ है 1/2019 जो कि बिहार एसआई 2019 वाला था, ठीक है। यहाँ पे देखिए इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर यानी कि ईएसआई वाला है। उसके बाद यहाँ देखिएगा स्टीनो एएसआई का है और रेंज ऑफिसर का है, जो कि बीपीएसएससी के थ्रू ये सारे एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले बिहार दरोगा मेंस का यहाँ पे आप देख सकते हैं मेंस एग्जामिनेशन, यहाँ पे मैं घेर दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। देखिएगा 29/11/2020 को इसका पेपर होगा। सब कुछ आप दिमाग में रखिएगा, जो जो मैं बातें बता रहा हूँ ध्यान से सुनिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा और अपने आप खुद आप निष्कर्ष निकाल लीजिएगा कि आपका पेपर कब होगा। उसके बाद संडे दिन पड़ रहा है, ये यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए 29 तारीख जो है नवंबर में ये संडे दिन पड़ रहा है। उसके बाद अगला संडे जो होगा वो 6 दिसंबर को होगा। देखिए 6/12/2020 को अगला संडे होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और उस दिन जो है ईएसआई यानी कि इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर का पेपर है प्री का, ठीक है। इनका जो पीटी का पेपर है ईएसआई का, ये 6 दिसंबर को होगा। उसके बाद देखिए 6 दिसंबर के बाद अब यहाँ अगला तिथि जो है सीधे चला जा रहा है 2021 में, 10/1/2021, और ये भी दिन जो है संडे पड़ रहा है। और 17/1/2021 ये भी दिन जो है संडे पड़ रहा है। 10/1/2021 को स्टीनो एएसआई का पेपर होगा और 17/1/2021 को जो है रेंज ऑफिसर का पेपर होगा। क्लियर है फ्रेंड्स। 29 के बाद अगला संडे जो है वो 6 तारीख पड़ रहा है, 6 दिसंबर को। लेकिन 6 दिसंबर के बाद से जो सीधे अगला संडे दिखाया गया है बीपीएसएससी के एग्जाम कैलेंडर में, तो वो दिखाया गया है यहाँ पे आप देखिएगा 10/1/2021 संडे दिन पड़ रहा है और इस दिन जो है स्टीनो एएसआई का पेपर होगा। क्लियर है। और अगला 17 को होगा। लेकिन आप देखिए जनवरी में जो है, देखिए एग्जाम आपका फरवरी में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? तो क्योंकि उस समय बोर्ड एग्जाम शुरू हो जाएंगे। इंटरमीडिएट का होगा, सीबीएसई का बोर्ड एग्जाम होगा, उसके बाद बिहार बोर्ड का 10th का एग्जाम होगा। सब सारे एग्जाम जो है फरवरी मार्च में जो है कंडक्ट कराए जाते हैं। तो उस दौरान जो है ये आपका एग्जाम आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। ऑलरेडी बीपीएससी पर काफ़ी प्रेशर है, ऑलरेडी सारे एग्जाम जो हैं डिलेड हो चुके हैं, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी इसको खत्म करने का प्रयास किया जाएगा। तो संभवतः पूरी कोशिश है और पूरा विश्वास भी है कि दिसंबर से लेकर के जनवरी तक आपके एग्जाम जो है कंडक्ट करा लिया जाएगा, ठीक है। तो देखिए दिसंबर में कोई स्लॉट खाली नहीं है। देखिए 6 दिसंबर के बाद यहाँ पे 6 दिसंबर को शनिवार रविवार पड़ रहा है और इस दिन ईएसआई का पेपर है। उसके बाद जो 6 दिसंबर के बाद अगला संडे पड़ेगा 13 दिसंबर, 6 दिसंबर के बाद से 13 दिसंबर को पड़ेगा, ठीक है। और 13 दिसंबर के दिन जो है फॉरेस्ट गार्ड का पेपर है, ठीक है। उसके बाद 13 दिसंबर के बाद फ्रेंड 20 दिसंबर को अगला संडे पड़ेगा और 20 दिसंबर के दिन फॉरेस्टर का पेपर है, ये पहले से जो है डिक्लेयर्ड है। उसके बाद जो है अगला संडे पड़ेगा वो 27 दिसंबर को पड़ेगा और इस दिन जो है 66वीं बीपीएससी का पेपर होगा। तो पूरा दिसंबर बुक है। अब हमारा जो बच रहा है जनवरी में आप देखिए 10 जनवरी और 17 जनवरी, ये दो जो स्लॉट हैं वो रिजर्व हैं। 10 जनवरी और 17 जनवरी, 10 जनवरी और 17 जनवरी, इस बीच में 3 जनवरी का गैप है, ठीक है। 27 दिसंबर जो कि बीपीएससी का पेपर होगा, उसके बाद 3 जनवरी होगा। और 3 जनवरी को फ्रेंड्स हो सकता है कि इस तिथि को, और 3 के बाद यहाँ 10 हो जाएगा, 10 के बाद 17 हो जाएगा और 17 के बाद अगला 24 जनवरी होगा, ठीक है। तो इसी 3 और 24 जनवरी ये 2 डेट हैं। इसी दिन पर जो है हो सकता है बिहार दरोगा पीटी का परीक्षा 2020 वाली कराई जाए। लेकिन 3 दिसंबर के दिन एक और थोड़ा सा यहाँ पे मसला है कि बिहार एसएससी इंटर लेवल का जो परीक्षा है वो एग्ज़ाम और बिहार एसआई मेंस के एग्ज़ाम दोनों जो है ये टकरा गए हैं, एक ही डेट इनका दिया गया है। तो बीपीएससी ने तो क्लियर कर दिया, बीपीएसएससी यानी कि बिहार दरोगा वाला जो कमीशन है इसने तो क्लियर कर दिया कि एग्ज़ाम हमारा जो होगा 29/11 को ही होगा। तो हो सकता है कि बिहार इंटर लेवल वाला जो मेंस पेपर है बिहार एसएससी का वो अब 3 जनवरी के दिन कर दिया जाए संभवतः, ठीक है फ्रेंड्स। अन्यथा जो आपका बिहार दरोगा पीटी का पेपर है वो 3 जनवरी और 24 जनवरी, इन 2 डेट को मतलब समझिए कि 80 से 85% चांस है कि इसी डेट पर आपकी परीक्षा कराई जाए। और फ्रेंड्स मैं एक बार और रिपीट करता हूँ, ये मेरा दावा है, सिर्फ मैं अपना ये एनालिसिस बता रहा हूँ, ये मैं कंफर्म नहीं बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि आप मान लीजिए कि इसी तिथि को एग्ज़ाम होगी और आप सारा ब्लेम मेरे पे डाल दीजिए कि आपके चलते मैंने तैयारी नहीं कर पाया था या जो भी है। मैंने एक एनालिसिस किया है और आप भी ऐसा कर सकते हैं।
आप भी एग्जाम कैलेंडर देखिए, अपने पास जो है कैलेंडर रखिए, आपको पता चलेगा।